दो दिए, आँखों के दो दिए, जलते हैं अंधेरों में, आँखों के दो दिए, आँखों के दो दिए, ठहरे हैं हम जहाँ में बाबा तेरे लिए, बाबा तेरे लिए, यादों का आशियाना, इसमें तू ही तो बसता। तुम बिन ओ मेरे बाबा अब दिल कहीं ना लगता। ओम शांति। बाबा की याद क्या सिखाती है? पढ़ाई सिखाती है। 17 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने, अपने निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न: कई बच्चे हैं भाग्यशाली, लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली, कैसे? उत्तर: वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद नहीं करते, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे। प्रश्न: श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर: श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें यह सब रस भरे हुए हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, मैं एक नई दुनिया बनाने आई हूँ। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान उवाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान उवाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे, समझते हो कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे को, अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं हम स्टूडेंट है, स्कूल में बैठे ही है तकदीर बनाने लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तहान पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तो तुम बच्चों की दिल में है। हमको बेहद का बाप परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते हैं। तो अंडरलाइन करेंगे कि जब बाबा कहते बाप माना शिव बाबा, दादा माना ब्रह्मा बाबा। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सिख राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं, फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। यह रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं।
बाप ने समझाया है महाराजा से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। सॉरी, बाप ने समझाया है महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है, राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई शाहूकारों को राजाओं से जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहां ऐसे अनलॉफुल नहीं होता। कलयुग में सब कुछ होता है। बाबा कहते सतयुग में ऐसे अनलॉफुल नहीं होगा। वहां तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। कभी ऐसा होता है कि कोई के पास प्रॉपर्टी ज्यादा होती लेकिन अथॉरिटी नहीं होती। तो ये अथॉरिटी और प्रॉपर्टी दोनों सतयुग में महाराजाओं के पास होगी। परमात्मा बगैर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप। उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉड फादर। बाप साहब समझाते हैं मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज देकर राजाओं का राजा बनने, तुम बच्चों को फिर से स्वराज देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अंडरलाइन करेंगे। जब राजा बनेंगे तो राजा जैसी क्वालिटीज लानी पड़ेगी और वो क्वालिटीज के लिए वो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। पढ़ाई पढ़ेंगे तो परीक्षा आएगी। परीक्षा में पास होंगे तो राजाओं के राजा बन जाएंगे। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप। उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉड फादर। बाप साहब समझाते हैं मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। हम तकदीर बनाकर आए हैं राजाओं का राजा बनने। केवल विश्वास रखना है, गहरा विश्वास रखना है। बाबा मुझे राजाओं का राजा बना रहे, बाबा उसके लिए मुझे सब गुण और शक्तियां दे रहे, बाबा उसके लिए मुझे सब प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। ये विश्वास रखना है। एक है बाबा को याद करना, और दादी जानकी हमेशा कहती विश्वास से याद करना। गुलजार दादी कहती दृढ़ संकल्प से बाबा से अधिकार लेना। तो इन दादियों ने लिया है, हम सबके आगे एग्जाम्पल है, हमने उनको देखा है। अब क्या करना है, हमें भी ऐसा बनना है। हमारा विश्वास, हमारा संकल्प इतनी हद तक का ऊंचा हो जाए कि बाबा का अधिकार मैं ले रही हूं। तो इसीलिए ये शक्तिशाली स्थिति हमारी बन जाएगी। और शक्तिशाली स्थिति बने वही प्रूफ है कि मेरा बाबा में विश्वास है, सर्वशक्तिवान में विश्वास है। हम कहे मुझे बाबा में विश्वास है और प्यार है, तो फिर ऐसी शक्ति का भी अनुभव ऑटोमेटिक बाबा करा देता है। कितनी खुशी की बात है। बड़ा भारी इम्तिहान भी है, अंडरलाइन करेंगे, इम्तिहान भी बड़ा भारी है। बाबा कहते श्रीमत पर चलो, इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है। पतित से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है, जरूर उनको याद करना पड़े। पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए उनको समझाना है, यह गॉडली कॉलेज है। भगवान उवाच
और स्कूलों में तो कभी भगवान वाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, यह गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉड ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे, बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे। यह है गॉडली नॉलेज, सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है। अंडरलाइन करेंगे। तो जैसे सरस्वती गॉड ऑफ नॉलेज है, वैसे तुम बच्चे भी हो। देखो बाबा हमें कितना बड़ा टाइटल, कितनी बड़ी पोजीशन देते हैं। मम्मा है तो तुम बच्चे भी हो, हमें भी कोई कम नहीं देख रहा है बाबा, तो हमें भी अपने आप को बहुत ऊंची दृष्टि से देखना है। अंडरलाइन कर लो। बाबा आपकी कितनी जिसको कहे महानता है कि आप कहते हो जैसे मम्मा गॉडेज ऑफ सरस्वती है, हम बच्चे भी हैं। कमाल है, बाबा ने हमको बिल्कुल मम्मा की बाजू में बिठा दिया। कितना बड़ा जिसको कहे कि मान सम्मान दे दिया। सरस्वती तो बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाए ये नहीं हो सकता। कितनी अच्छी बात बाबा ने बता दी है। ज्ञान सुनाने वाले सरस्वती तो बहुत है, लेकिन गॉडेस बनना वो क्या है। ज्ञान सुनाना एक बात है, फिर ज्ञान सुनाने के टाइम जो भी परीक्षाएं आए उसमें पास होना, फिर आप गॉडेस बनेंगे। वाह बाबा वाह, कितनी सूक्ष्म बात बाबा ने बता दी। इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते, वहां भी तो देवी देवताएं कहेंगे। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, यह मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड कॉलेज तो हो नहीं सकते, यह माता पिता जैसे कि गॉड गॉडेज हो जाते, परंतु है तो नहीं ना। निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे, इन साकार को गॉड थोड़ी कहेंगे। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। ज्ञान मार्ग में सब बातें बहुत गुह्य है। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गुह्य बातें हैं। वो जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, यह तो है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना। वह अक्षर अविनाशी बन जाता है, भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं, पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है, इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है, जो सभी का बाप है, वह पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में नहीं आना पड़ता। तो नॉलेज, उनको गर्भ में तो आना नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाए। वो आते हैं ब्रह्मा के तन में, उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह भी ड्रामा में है, कुछ भूल हो तब तो बाप आकर भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए। अंडरलाइन करे, निराकार को न जानने कारण ही मुंझ गए हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। अंडरलाइन करो, और ये जो जो शब्द मैं बोलती हूँ अंडरलाइन करो, उसको फिर 5-5 बार रिपीट करना अपने मन ही मन में, तो आपको इतना सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, शक्ति मिलेगी, तीनों मिलेगा। बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने यह कोई भी नहीं जानते। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, तो वह भी जरूर बड़ा होगा, तो इतना उच्च पद प्राप्त कराया। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई भी जानते नहीं। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स है, ये चक्र कैसे फिरता है, दुखदाम से सुखदाम कौन बनाते हैं, ये तुम जानते हो। तुमको सुखदाम के लिए पढ़ाता हूँ, तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो,
और वहां कोई जा न सके। सुखधाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, समझाने लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो है बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, तो उनको कहा जाता दुर्भाग्यशाली है ना। कोई के घरों में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत फ्रीडम है, लेकिन फिर उनको और बातों का परीक्षा देनी पड़ती है। तो सूक्ष्म बातें फिर आती है बीच में। पुत्र पौत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं, पतित राजाएं कैसे बनते हैं, पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग से। ये शब्द बार बार याद आता है ना, तो सब बातें सहज लगती हैं। लौकिक दुनिया में भी कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता हो तो चुटकी में थोड़ी बनता है। कितनी परीक्षाएं आती हैं, और उसमें कभी कभी फेल भी हो जाता तो दोबारा वो परीक्षा देनी पड़ती है। तो उस समय ऐसा थोड़ी कहेंगे टीचर ने मेरा बहुत भारी एग्जाम ले लिया इसलिए मैं फेल हो गया, ये टीचर की भूल है, ऐसा भी नहीं कहते हैं ना। तो ऊंची एग्जाम है, ऊंची पढ़ाई है, ऊंची कमाई है, ऊंची प्राप्ति है। जगदीश भाई हमेशा कहते थे ये चढ़ाई है, कमाई है, पढ़ाई है और बहुत बड़ी प्राप्ति भी है। तो चढ़ाई चढ़ेंगे तो थोड़ा तो श्वास फूलेगा ना, तो तुरंत थोड़ी नीचे आ जाना है ना? तो बाबा कहते हैं अगर नीचे भी आओ तो ऑक्सीजन लेके जाओ, तो दोबारा अच्छी तरह चढ़ाई चढ़ो, है ना। तो मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ इस राजयोग से। वह पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं, उन्हों को मैं थोड़ी आकर बनाता हूँ। वो बहुत दानी होते हैं, दान करने से राजा ही कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्म के लिए तुमको सुख देता हूँ। मनुष्य वह तो एक जन्म के लिए बनते, सो भी पतित दुखी रहते। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं, कितने धक्के खाते हैं, गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की तो बात ही नहीं है। पानी सागर से आता है, ऐसे तो बहुत नदियां हैं, विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियां खोद कर बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है यह तो जानते ही नहीं है। शक्तियों ने क्या किया कुछ भी नहीं जानते। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती यह जगदम्बा है। आज बाबा मम्मा को कितना याद कर रहे हैं, मम्मा के गुणों को कितना याद कर रहे हैं, मम्मा की कितनी महिमा कर रहे हैं, क्योंकि मम्मा ने सही पैमाने में ऐसा जीवन बनाया। ऐसा बच्चों को भी बनना है। आज हम मम्मा की दृष्टि लेके योग करेंगे। और आप भी सभी मम्मा को बाबा के साथ याद करना। मैं आप लोग को चित्र भेजूंगी। बाबा मम्मा झूले पर बैठे हैं वो भी चित्र है, बाबा मम्मा का साथ में बगीचे में बैठे हैं वो भी चित्र है। तो बाबा मम्मा दोनों की दृष्टि लेना। बाबा हमें ऐसा बना रहा है। मम्मा भी कहती थी शिव बाबा बना रहा है, ब्रह्मा बाबा भी कहते थे शिव बाबा बना रहा है, तो हमको भी कौन बनाएगा। सभी एक साथ में कहो हमको कौन बना रहा है। हमको कौन बना रहा है। शिव बाबा बना रहे हैं। हमको कौन बना रहा है। बाबा ब्रह्मा बाबा थ्रू ब्रह्मा बाबा बना रहे हैं। हमको शिव बाबा ब्रह्मा बाबा और मम्मा तीनों मिलके बना रहे हैं। तो हमको तो 3 इंजन मिले हैं, 3 सपोर्ट मिले हैं। मम्मा बाबा को तो शिव बाबा ने बनाया, लेकिन हमको तो तीनों मिलके बना रहे हैं। तो हमको तो तीनों प्रकार की शक्तियां, तीनों प्रकार का सहयोग
मिल रहा है। तो हम तीनों को भी शुक्रिया करेंगे ना, और तीनों का ट्रिपल सहयोग लेकर के क्या करेंगे, जंप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बन जाएंगे। सभी साथ में संकल्प करो कि हम तीनों का सहयोग लेके लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बन जाएंगे। तीनों को याद करो। देखो दादी जानकी एक बार कहती थी कुछ उससे भूल हो गई, कुछ बात ऐसी हो गई तो बाबा उनसे बात नहीं करते थे। तो फिर दादी गई बड़ी दीदी के पास, और बड़ी दीदी को कहा बाबा, बाबा ने मुझे ये काम करने को बोला था, मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे सोचा, है ना। मधुबन में कोई बहुत बड़ा बहनों का गैदरिंग था, स्नेह मिलन था, तो उसी दिन दादी पहुंचे थे। तो उसी दिन बाबा के पास एक टेलीग्राम आता है कि ग्वालियर की राजमाता थोड़ा बाबा का ज्ञान सुनना चाहती है, कोई बड़ी बहन को भेजो। ग्वालियर से राजमाता क्या, तो बाबा ने कहा जानकी जा सकती है, जानकी का ज्ञान सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। जनक बच्ची। तो जानकी दादी कहती मैं तो गई बाबा के पास, बच्ची ये टेलीग्राम आया है, सेवा का मौका है, राजमाता ने बुलाया है, तुम जाएगी? तो जानकी दादी कहती मैंने कहा बाबा लेकिन आज तो हम आए हैं, बहनों का संगठन है। अच्छा तो तुम नहीं जाएगी? अच्छा नहीं जाओ, ओम शांति। फिर बाबा ने एकदम मुंह फेर लिया, इतना बाबा स्ट्रिक्ट हो गया। तो दादी जानकी कहती मैं तो समझ गई कि बाबा तो धर्मराज बन गया। दादी की आंखों में तो नहीं बाबा मैं जाऊंगी। बाबा उठ के खड़ा हो गया, दादी के सामने नहीं देखा। दादी हमेशा ये कहानी हम लोगों को सुनाती थी कि देखो बाबा ने हमको कितना स्ट्रांग बनाया। फिर दादी घड़ी घड़ी बाबा के पास जाए, दादी यहाँ जाए तो बाबा यहाँ चला जाए, दादी के सामने ही नहीं देखे। दादी तो कमरे में गई, रोए, मालूम पड़ा क्या बात है। फिर दादी गई बड़ी दीदी के पास, बड़ी दीदी भी मेरे से तो एक शब्द निकल गया मुंह से, तो देखो बाबा तो कितना मतलब स्वरूप ही बदल गया है बाबा का तो। फिर दादी ने, हम लोगों ने भी जब दादिया ने ये कहानियां सुनाती ना, हमारी आंखों में आंसू आ जाते। फिर बड़ी दीदी धीरे से बाबा के पास गई, कहा बाबा जानकी तो रो रही है, उसको तो बहुत फील हो रहा है, उसको रियलाइज हुआ है, उसका संकल्प ये नहीं था। फिर बड़ी दीदी ने बड़े प्यार से बाबा को समझाया। तो बाबा तो जानता था, लेकिन बाबा कहता था कि मैं दादी को लेसन सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि दादी को सारे विश्व में जाके कितना बड़ा कार्य करना है, तो इतना स्ट्रांग बनना पड़ेगा दादी। तो कहा ठीक है। फिर बाबा ने कहा ठीक है तो बच्ची जाए। फिर बाबा ने बहुत प्यार से दादी को दृष्टि दिया, उनको टोली गिफ्ट जो भी देना है, शिक्षा सावधानी सब समझदारी दिया। दादी गई, और दादी तो रास्ते में भी इतना बाबा को याद करे, इतना बाबा को याद करे। फिर बहुत अच्छी सेवा करके 2 दिन के बाद दादी वापस आ गई। 1 दिन जाने का, 1 दिन सेवा, 1 दिन में वापस आ गए। तो टोटल 6 दिन का बहनों का गैदरिंग था, उसमें दादी के 3 दिन तो ऐसे चले गए। लेकिन जैसे दादी वापस आई तो दादी के पास 2 दिन थे और, है ना, 1.5-2 दिन, मतलब 2.5-3 दिन थे। तो कहते वो 3 दिन में बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया, आओ बच्ची बाबा के साथ ब्रेकफास्ट करो, आओ बच्ची बाबा के साथ बैडमिंटन खेलो, आओ बच्ची बाबा के साथ वॉक लेने चलो। कहते बाबा ने 3 दिन में मुझे 300 साल का प्यार दे दिया, लेकिन पहले लाल आंख भी दिखा दिया। तो बाबा ऐसे थे, हमारे ब्रह्मा बाबा ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा कैसे बच्चों को तैयार किया, लीडर बनाया। बाबा कहते थे बच्चे सारे विश्व में तुम्हें जाना है, बाबा का नाम रोशन करना है, तो तुम्हें कितना स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तो हम तो दादियों की ऐसी कहानियां सुन के बड़े हुए हैं, हमारे रगों में तो वही अंग अंग में, रस रस में वही चल रहा है। हमारे सामने तो कोई भी बात आती थी, हम सोचते थे ये बाबा की गिफ्ट आई है, ये बाबा का वरदान आया है, इसको बाबा श्रृंगार कर रहा है मेरा। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ, सॉरी, मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो यह नहीं जानते, हम खुद भी नहीं जानते थे, यह तो खुद बना था, अब नहीं है।
वही, हाँ। अच्छा, मम्मा की बात चल रही थी ना, हम तो आगे आ गए काफी। अच्छा, हाँ, राइट। बहुत भक्ति करते उनका मान होता। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला है, रुद्र माला। यह फिर भक्त माला, वह है निराकारी माला। सभी आत्माएं वहां रहती है, हाँ, परम धाम है निराकारी माला। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है? जो नंबर 1 में जाते हैं, सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पढ़ती है, अंडरलाइन करेंगे। यह आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे। तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है? वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ। अंडरलाइन करेंगे, इसको बार बार पक्का करेंगे। मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा हूँ। जितनी बार यहाँ पक्का करेंगे मैं आत्मा कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, उतना फिर स्वर्ग में राजाई मिलेगी। अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए फिर राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती और धारण करती है। आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो, हम बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। अंडरलाइन, बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं, बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। आत्मा को कहते निराकार बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और कोई कह न सके, हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो। बाप ही आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। कहते हैं, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पापात्मा से पुण्यात्मा नहीं बन सकते। गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते हैं, इन विकारों के कारण ही पापात्मा बनते हैं। यह कोई समझते नहीं। बाप समझाते हैं, अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। हम तो किसके हैं? सतगुरु बाबा की कृपा की छत्र छाया में है। तो राहु का ग्रहण हमें नहीं लगा है। लगा है क्या? नहीं लगा है। पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाबा कहते, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो। अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो स्वदर्शन का भी ज्ञान चाहिए ना। देखो, बाबा कहते रोज याद करो मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। और कृष्ण ने क्या किया था? स्वदर्शन चक्र से सब असुरों के गले काट दिए। तो हम रोज स्वदर्शन चक्र चलाए, अपने कर्म बंधन काट ले, अपने पुराने संस्कार काट ले। बाप समझाते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। यह बाप ही कहते हैं, अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो, श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वह गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया है, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है। फिर सुंदर से श्याम बनता है, तो नाम रख दिया श्याम सुंदर। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, फिर गोरा बनाते हैं परमपिता परमात्मा। अंडरलाइन करेंगे, चित्र में भी दिखाया है।
मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूँ। कौन कहता है? कृष्ण। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती, काली आत्मा नरक की मालिक बनती। कोई ने कहा मालिक भी नहीं, गुलाम बनते नरक में तो ना। आत्मा ही गोरी और काली बनती है। अब बाप कहते तुमको पवित्र बनना है। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, परंतु योग बिगड़ तो पवित्र बन न सके, तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप को क्यों न याद करे और 5 विकारों को भी जीतना है। बाप कहते यह काम विकार ही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वह वैकुंठ के राजा थोड़ी बन सकते हैं। इसलिए बाप कहते देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म करना सिखाता हूँ। बाप टीचर सदगुरु के रूप में, अंडरलाइन करेंगे, योग बल से विकर्म विनाश कराए विकर्माजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सत्युग के देवी देवताओं की ही विकर्माजीत कहा जाता है। वहां विकर्म तो होते नहीं। विकर्माजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग हैं। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विकर्माजीत राजा भी हो गया है। हम अभी विकर्मों को जीत रहे हैं। फिर द्वापर से नए सर विकर्म शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया राजा विक्रम। देवताएं विकर्माजीत हैं। अभी हम वह बनते हैं। फिर जब वाम मार्ग में आते हैं तो विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विकर्मों का खाता चुकतू कर फिर हम विकर्माजीत बनते हैं। वहां कोई विकर्म होते नहीं। तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए, हम यहाँ उच्च तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात ही नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी याद बाप प्यार, दादा गुड को मॉर्निंग और प्यार, नमस्ते गुड पापा, मॉर्निंग शुक्रिया बाबा, पापा, शुक्रिया पापा, पापा, नमस्ते पापा, नमस्ते पापा, शुक्रिया शुक्रिया पापा, शुक्रिया पापा, शुक्रिया पापा, शुक्रिया पापा। धारणा के लिए मुख्य सार, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनना है। मैं आत्मा बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होती हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विकर्माजीत बनती हूँ। अपनी ऊंची तकदीर बनाने लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मैं आत्मा अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देती हूँ। वरदान, बाह्य मुक्ता से रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। मैं आत्मा बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाली जीवन मुक्त हूँ। बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक तो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर। यह बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है, वही तपस्वी है।
मैं आत्मा अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहम दिल तपस्वी हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। जी, अभी हम प्यारे बाबा का आवाज भी सुनेंगे थोड़ा 2-5 मिनट के लिए, और बाकी कल अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।